नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। जैसा कि मैं बता दूं कि मैं कानपुर में पांडु नगर पे हूं और ये आईटीआई विद्यालय है और यहाँ पर कुछ हाथों से बनाई गई वस्तुएं हैं जो इन बालिकाओं के द्वारा बनाया गया है और इनके द्वारा ये किस संस्थान के द्वारा बनाया जा रहा है उसके विषय में हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप पीछे दिखाइए कि इन लोगों ने किस तरह से अलग अलग चीजें बनाई हुई हैं। और सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि आपने इसके विषय से ये किस चीज से आपने बनाई है। ये बेकार की बोतलें थी, लेकिन इसको सर ने मुझे यूज़ करना सिखाया है, किस तरीके से इसको हम डेकोरेट करके रख सकते हैं कि आप फ्लावर रख सकते हैं इसमें, कुछ भी से सजा के इसमें रख सकते हैं, डेकोरेट करना सिखाया है और पेंट करना बताया है इसमें, क्योंकि जैसे पेंटिंग पहले ऐसे सिखाई है, फिर उसमें बताया कि किसी भी अच्छे कपड़े को तैयार करके उसमें आप एम्ब्रॉयडरी कर मतलब पेंटिंग कर सकते हैं। हाँ, हमने कुर्ती तैयार की है, इसमें एम्ब्रॉयडरी के लिए कुछ डेकोरेट डिज़ाइनें कराई है, इसमें पेंटिंग और करेंगे। कुछ आपने और अलग। सर ये मोबाइल बॉक्स जो कि बेकार पेपर मोबाइल बॉक्स से बने हैं, जो कि बेकार मोबाइल बॉक्स बेकार हो जाते हैं, उसको हम यूज़ करने कैसे, और जो बेकार रद्दी पेपर हो जाते हैं, पढ़ने के बाद फेंक दिए जाते हैं, उसको रोल करके उसमें पेंटिंग करके बाकायदे डेकोरेट करके इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, ज्वेलरी-वेलरी भी, बाकी कुछ भी सामान आप रख जैसा कि सकते हैं। आपने बताया कि ये जो यूजलेस चीजें हाँ, होती जो हैं चीज़ यूज़लेस है, जो फेंक दी जाती है कूड़े के रूप में, हाँ, उनको यहाँ पर यूज़ किया जाए। यूज करने के तरीके, किस तरह से उसको डिजाइन करना है, किस तरह से बनाना है। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी। खुशी जी। कौन सा संस्थान है आपका ये? गवर्नमेंट आईटीआई महिला लाल बंगला। अच्छा, आपने क्या बनाया है? हमने बॉटल बनाई है। दिखाएंगे। ये वेस्ट बॉटल से इसमें पेंटिंग करके थी, शो पीस में रख सकते हैं हम लोग अपने घरों में। अच्छा, और ये क्ले मॉडल ये किस चीज से बनाया हुआ है? ये पूरा एक सीडी थी अच्छा, और फिर इसको क्ले से जितना भी है सब किया है, उसमें मतलब डिज़ाइन डाली है, फिर सर ने मतलब ये सब सिखाया है। और हम किसी के नए के पास चलते हैं। आप अपना बॉक्स देंगे। जैसा कि ये बॉक्स है और आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स को कितना अद्भुत तरीके से इन्होंने सजाया है। और ये जैसा कि अभी ये बताया इन्होंने कि ये वेस्टेज था और इसे आज यूज में लाने के लिए इन्होंने इसमें कलर्स और कुछ अपनी तकनीक के द्वारा इन्होंने इसको बनाया है। और इन्होंने बॉटल्स भी बनाई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको डिजाइन कर दिया और देखने में इतनी आकर्षक लग रही है कि इसे कोई भी अपने घर पे सजाना चाहेगा। इसी साथ में हम और लोग हैं और उनके साथ में चलते हैं। और ये सीडी है जो आप लोग देखते होंगे, जो पहले सीडी चलती थी कैसेट, और उसका यूज है किस तरह से इस बालिका ने। क्या नाम है बेटा आपका? संजना प्रजापति। संजना जी। हाँ। आपने इसको क्या क्या लगाया है इसमें बनाने इसमें में? क्ले का यूज़ है, क्ले क्ले का। एंड कलर्स। अच्छा, कितना टाइम लगा था इसको बनाने में आपको? इसमें आधे 1 घंटे तो लग गए थे। आधे एक घंटे। हाँ। जैसे कि देखिए एक और बना हुआ है, ये कितना सुंदर लग रहा है। और इसी तरह से और लोगों ने भी काफी लोग ने बनाया है। मैं पीछे चलूंगा। जैसे सभी लोग इस समय देखिए जूम करके दिखाएं, ये किस तरह से बनाने में लगे हुए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? रंजना कुमारी। रंजना कुमारी जी। जी। क्या बना रही है आप? सर ने मेज पोज कवर पिलो कवर्स बनाना सिखाया है, तो उस पे पेंटिंग कर रहे हैं। पेंटिंग कर रही है। जी। क्या नाम है आपका? अनुमेहा गुप्ता। अनुमिया। क्या बना रही है आप? ग्लास में शो पीस बनाने के ग्लास में पेंटिंग कर रही हूँ। पेंटिंग कर रही है। क्या क्या यूज कर रहे हैं इसके लिए? इसके लिए फैब्रिक कलर यूज़ किया है और ऊपर से प्राइमर लगा रहे हैं ताकि कलर जल्दी ना जाए। जल्दी न जाए और आकर्षक भी लगेगा उससे। हाँ, और उसमें पेंटिंग करेंगे भी और डिज़ाइंस अच्छा, बनाएंगे। डिजाइन बने। जी। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ में इस गुड़िया ने ये बनाया हुआ है और कितना आकर्षक लग रहा है। और इस तरह से अगर लोग बनाते हैं, जिस तरह से हमारे पीएम मोदी जी ने कहा है कि अपना निजीकरण के लिए एक आह्वान किया था, आत्मनिर्भर भारत को आह्वान किया है, और उसी लक्ष्य कदम पर चलते हुए इस आईटीआई में केंद्र में ये बच्चे हैं और वेस्टेज चीजों को बना रहे हैं। और इन्होंने देखिए मोबाइल कवर और देखिए बेटा क्या नाम है? आप खड़े हो जाए और जो हमारे साथ में है आप इधर आ जाए। क्या नाम है बेटा? रचना यादव। रचना है। क्या ये देखिए किस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है और काफी अद्भुत लग रहा है और ये काफी जैम की वेस्ट बोतल थी। जैम की वेस्ट हुआ। हाँ। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो भी दिख रहा है, और इन आप ये दिखाएं, फोन का कवर गीला है और ये सॉरी, ये फोन का कवर है और कितना आकर्षक है और वेस्टेज था, इसको अच्छा करके इन्होंने दिखाया है।
तो इससे समझ में आता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो एक आह्वान किया गया, उसका यहाँ पर और इस ITI के माध्यम से लोगों को वो चीजें सिखाई जा रही हैं, जिससे कि कोई भी चीज व्यर्थ ना जाए, उसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ पर अध्यापक हैं जो इन बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। हाँ, नमस्कार। क्या नाम है और क्या यहाँ पर आप सिखाते हैं? मैं अनिल मल्होत्रा, पीडीलाइट बॉम्बे से। एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि इस समय पूरे भारत में इस तरह का कौशल विकास के एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को बांट रही है। मुहिम है, लोग हजारों बच्चे इससे लाभान्वित होते हैं पूरे भारत में। और थैंक्स सबसे पहले कि यहाँ के प्राचार्य जी आदरणीय दीप्ति मैम एंड फोरमैन सर के उनकी परमिशन जब मिलती है तभी हम लोग इस तरह के प्रोग्राम करा सकते हैं। उसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर संतोष सिन्हा एंड सचिन गुप्ता जी, जिनके जो हमारे अधिकारी गण हैं और उनकी देखरेख में प्रशिक्षण होता है। और ये हमारा 3 से 4 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें हम स्टूडेंट्स को तरह तरह के कला कौशल से अवगत कराते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि उनका बेस का वेस्ट मटेरियल यूज मतलब मटेरियल यूज ना हो अच्छा, और वेस्ट मटेरियल को यूज करके उन लोग को हम लोग सिखाएं। जैसे हम मिट्टी के पॉट भी ले सकते हैं तो आज 100 रुपए का आपका मिलेगा, तो उससे अच्छा आप पुरानी बॉटल्स को डेकोरेट करिए। बहुत वेस्ट पड़ी होती है हमारे घर में। कितने बच्चों को आप लगभग ये सिखा रहे हैं? हमारे 70 स्टूडेंट्स हैं जो हमारे मतलब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग 100 तक बच्चों का बैच करते हैं प्रशिक्षित, और फिर उसके बाद इन लोग को पीडीलाइट बॉम्बे का सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि ऑनलाइन इनको मिलेगा, जिसका अपना एक बहुत महत्व है। और सबसे बड़ी बात, जो इनको कौशल आ गया तो अपने बुटीक्स में यूज करके बुटीक को 4 चांद लगा सकती हैं। इनका उद्देश्य है बुटीक चलाना। क्या सरकारी संस्थान के द्वारा इन बच्चों को इस कोर्स सीखने के लिए कुछ फंड वगैरह भी रिलीज होता है? नहीं सर, ये सरकारी फंड कोई रिलीज नहीं होता, ये पीडीलाइट बॉम्बे ही पूरा फंड देता है, जिसमें कि पीडीलाइट के अधिकारी गण हमारे संतोष सिन्हा एंड सचिन गुप्ता जी की मतलब के बीच में मतलब रहता है परमिशन। फिर हम लोग आते हैं, हम लोग कराते हैं इसको। सारा हमारा पेमेंट जो होता है वो पीडीलाइट बॉम्बे हमको पेड करती है। बहुत बहुत धन्यवाद है संस्था को तहे दिल से कि हमारे इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हमें देती है और हम लोग आगे बच्चे तैयार करते हैं। ये देखिए, जैसे ये पुरानी सीरीज है, पुरानी सीरीज फेंक देते हैं। आज सबके घरों में 10-20 होती हैं, और उसके बाद हम इस सीरीज को जोड़ जोड़ के और ऊपर क्ले, मोल्डेड क्ले को यूज करके कितना सुंदर बच्चे ने वॉल हैंगिंग तैयार किया है। ये हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को सेल कर सकते हैं, या फिर किसी को भी हम मतलब के कोई काफी इसके यूजर्स बताए हैं मैंने इसके। क्या नाम है बेटा? नीसू। नीसू जी, कब कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर सीखते हुए? सर 4 दिन हो गए। 4 दिन। जी सर। क्या क्या सीख लिया आपने? सर हमने ये क्ले का मॉडलिंग सीखा है, और इसमें हमने पेंटिंग में जो सर ने बताया है सब तंजोर पेंटिंग सर ये सीखा है हमने बनाना। और इसमें हमने ज्वेलरी बॉक्स सीखा है। बॉटल में हमने क्या कहते हैं 3D कोन का मतलब कि अरे 3D कोन यूज करना सीखा है। बस सर ये चीज सीखी। क्या नाम है आपका? अंबिका। अंबिका जी, आपने यहाँ पर आए हैं तो आपका अनुभव क्या कहता है कि कितना जो यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो कितना % सही है, और क्या आपके जो जीवन में, दैनिक जीवन में वो यूज आ सकता है? 99% अच्छा है ये सब। ये जितने भी वेस्टेज प्रोडक्ट हैं इनके यूजेस से आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। अदरवाइज लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये जो वेस्टेज पड़े रहते हैं हमारे घर में, इनका यूज़ करके हम काफ़ी अच्छा या अपने लिए कलेक्शन भी कर सकते हैं, या अदरवाइज किसी दूसरे के लिए प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं हमारे लिए। अदर कुछ लोग हैं, जैसे काफ़ी लोग इस समय बेरोज़गारी बहुत है, तो आप इस तरीके से यूज़ करके काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके उनको वर्क भी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो दैट्स गुड वर्क। कुल मिला के हैंडमेड आइटम बना सकते हैं हम इसको, एक रोजगार के रूप में भी देख सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आप इसको अच्छे से यूज़ करके आप किसी भी बच्चे को या जो भी पार्ट टाइम वर्क करना चाहता है उसको यूज़ करा के आप अच्छे से ये सब काम कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों को और इट्स आल्सो टीचिंग वर्क। अभी ये बच्चियां हैं, सिलाई सीख रही हैं, स्कूल्स में जाके टीचिंग टीचर के रूप में लगेंगी। तो जहां पे हमारी ये बच्चियां जाती हैं, एक तो उनके पास सर्टिफिकेट होता है पीडीलाइट का, और दूसरा इतना कौशल आ चुका होगा कि अपने अपने विद्यालयों में जब ये वर्क बच्चों को उसको छोटे स्केल पे कराएंगी
तो स्कूल में उनकी एक अलग ही छवि बनती है। पीडीलाइट का जो डिप्लोमा देते हैं, हाँ, उसका इनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है कि सरकारी संस्थान में जाएंगे बच्चे तो क्या उसका कोई लाभ मिलता है? सरकारी नहीं, आप प्राइवेट जितना बच्चे स्कूल जाते हैं टीचिंग के लिए, तो बच्चों को एंटर करने के लिए, बच्चे जब एंटर करते हैं उसमें तो एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप अपनी एजुकेशन के साथ अदर एक्टिविटीज क्या करा पाएंगे। तो तुरंत हमारा सर्टिफिकेट देख के पता लग जाता है कि हमारा बच्चा ये पीडीलाइट का स्टूडेंट आया है और एक्टिविटीज बहुत अच्छे से करा लेगा, तो तुरंत उसको एंट्री मिल जाती है। जैसा कि आपने देखा और यहाँ के जो कुछ बच्चों से भी हमने बात की, अध्यापक गणों से भी बात की, और इसका जो इन्होंने बताया इस विषय में कि वेस्टेज चीज़ों के लिए किस तरह से एक मुहिम है और उसका यूज़ करके एक रोजगार बना सकते हैं। और रोजगार एक आज के समय युवाओं के लिए एक आम बात हो चुकी है, जो बेरोजगारी इतना बढ़ चुका है जिसके लिए आज के युवा धक्के खाते घूम रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं दिलीप मिश्रा, भारत न्यूज़।